हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। प्रभु की कृपा से सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। आज मैं रीडिंग नहीं करने वाली हूँ, कुछ बात कर रही हूँ आपसे, आप सभी से। तो आज का टॉपिक समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए। हमारे देश में शुरू से ही महिलाओं को कमज़ोर समझा गया है तब, लेकिन कुछ लोग आज भी कमज़ोर समझते हैं तो उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ कोलकाता की एक डॉक्टर थी, डॉक्टर टेनी, जो उनका मर्डर हुआ। तो आप सोशल मीडिया पर छाया हुआ है चारों तरफ पर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या ऐसा ही औरतों के साथ, लड़कियों के साथ ऐसा ही होता रहेगा? क्या माँ बाप ही मतलब जिम्मेदार हैं या समाज जिम्मेदार है कि कौन जिम्मेदार है इसका, या वो खुद जिम्मेदार हैं? देखिए, माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देते हैं। अगर पहले क्या होता था, पहले लड़कियों को कम पढ़ाया जाता था। आज जितनी सोच बदल रही है लोगों की पढ़ाई के प्रति, महिलाओं के प्रति, कहते हैं कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। तो हाँ, चल रही हैं औरतें और आदमियों के कंधे से कंधा मिलाकर। और कहीं ना कहीं ये समाज भी उस चीज़ का जिम्मेदार है। क्या हम अपने बेटों को अच्छी सीख नहीं दे सकते हैं कि किस महिलाओं की रेस्पेक्ट करें, उनका आदर सम्मान करें, उनको मतलब उनकी इज्जत करें और उनको परेशान न करें। हमारे घर में भी बहन बेटियां हैं। हमें महिलाओं को ही ज़्यादा कदम उठाना पड़ेगा, खासकर माँओं को अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें कि दूसरी भी जो लड़की है, कोई महिला है, हम उसको गलत तरीके से उसको ना देखे बच्चा। फैमिली से, ज़्यादातर फैमिलीज में, सभी फैमिली में अपने बच्चों को अच्छी गाइडलाइंस देते हैं। और मेरी आप सभी से गुजारिश है कि प्लीज़ अपने अपने जिनके भी बेटे हैं तो उनको अच्छी शिक्षा दें कि महिलाओं का सम्मान करें, उनका आदर सत्कार करें, उनको गलत नज़रिए से ना देखें। प्लीज़, मेरा जो दिल दुखा है, मतलब जहाँ जितनी भी औरतें होंगी, औरतें के आदमियों का भी, लड़कों का भी मतलब धक्का लगा होगा कि ये मतलब कैसा होता है। आए दिन ये कांड हो ही रहे हैं। तो क्या हमारे देश के नेताओं को एक कदम नहीं उठाना चाहिए? ऐसे लोगों के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए कि जो आगे ऐसी जो न्यू जनरेशन ऐसी हरकत ना करे। बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि हमारी बहन बेटियों को इस तरह से मतलब मक्खी की तरह कुचल दिया जाता है। किस तरीके से, किस दरिंदगी से उन डॉक्टर का मर्डर हुआ है, मेरी तो सुनकर रूह कांप गई। जो उनके साथ बीती होगी, उनका क्या हुआ होगा। फिर भी उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। आंखें फोड़ दी गईं, उंगलियां तोड़ दी गईं। ये कहाँ का न्याय है? क्या इसी तरह से हमारी बहन बेटियां मरती रहेंगी? उन्हें कोई बचाने वाला नहीं आएगा? हम बचा सकते हैं अपनी बहन बेटियों को। क्यों, कैसे? हमें अपनी सोच अच्छी करनी है, अपने घर से ही शुरुआत करनी होगी सबको, अपने अपने घरों से। जहाँ सबके घरों से अच्छी शुरुआत हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि समाज अच्छा हो जाएगा। हमारे देश में ना बहुत सारे, क्या अभी तक बहुत सी फैमिली ऐसी हैं जहाँ पर लड़कियों को दबा के रखा जाता है। कुछों के यहाँ मतलब जैसे अब फ्रीडम मिल गया, बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़कियां जॉब कर रही हैं अपनी,
पढ़ेंगी, जॉब भी करेंगी, कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं आदमी के, तो उसका परिणाम यही मिलेगा। यही होना है तो क्यों बेटियां पैदा करते हो? पैदा ही मत करो, पैदा मत करो बेटियों को। अगर हम अपनी बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते तो हमें बेटियां पैदा ही नहीं करनी चाहिए। बेटियां का बेटे भी ना पैदा करने चाहिए। अगर ऐसे ही गंदे बेटे हों तो भगवान किसी को बेटा ना दे। अगर मेरी बात सुनकर जिसको भी बुरा लग रहा हो माफ कर दीजिए, पर हाँ, बातें ही ऐसी हरकतें हो रही हैं आंखों के सामने। बेटियां उस माँ से पूछो, उस बाप से पूछो जिसकी बेटी को के साथ ये हुआ, वो एक डॉक्टर न होके एक बेटी भी है, किसी की बहन भी है। अगर हमारी बहन बेटी के साथ ऐसा होगा तो क्या हम चुप रहेंगे? सोच कर देखिए, आप सोच कर देखिए, क्या ऐसे ही चुप रहेंगे? अंदर से रोना आता है ऐसी बातों को सुनकर। क्या बेटियां को जीने का हक नहीं है? बेटियों को नहीं है जीने का हक? बेटियां नहीं होंगी तो बेटे कैसे आ जाएंगे? संसार कैसे चलेगा? क्या बेटों से संसार चल सकते हैं, बेटियों से नहीं? अपनी सोच को बदलिए प्लीज। और मेरी सरकार से हाथ जोड़कर ये गुजारिश है कि बेटियों को, लड़कियों को कुछ ऐसी सुरक्षा मुहैया कराई जाए कि आगे मतलब ऐसा ना हो। आगे ऐसा ना हो गया है। उस माँ से पूछो, उस बाप से पूछो, उस भाई से पूछो, उस फैमिली से पूछो क्या हुआ उनके साथ। ऐसे हैवानों को ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक बार में अगर मौत की सजा मिलती है तो वो तो सोच लेगा मुक्ति पा जाएगा। उसको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिले, तिल तिल कर मरे, जिस तरीके से उस डॉक्टर की मौत हुई, घुट घुट कर मरी वो, दर्द से चीखती चिल्लाती रही, कोई बचाने वाला नहीं था उसको। क्या ऐसे ही होता रहेगा? समाज तमाशा देखती रहेगी। लड़कियों को हर बार दोषी करार दिया जाता है कि लड़की ही दोषी है। ऐसा क्यों? क्या लड़कियों को कोई बचाएगा नहीं? क्यों? आखिर क्यों ऐसा? बहुत बहुत सहन हो गया, बहुत। आए दिन लड़कियों को मार दिया जाता है। शायद इसीलिए बहुत सी फैमिली में लड़कियां नहीं चाहती कि आगे ये होगा तो इससे अच्छा तो बेटी ना हो। तो बेटी ना हो तो बेटा भी तो ना हो। बेटे में भी तो अच्छे संस्कार डालो। बेटियों को भी संस्कार दिए जाने चाहिए क्या? मेरा आपसे सवाल है कि क्या बेटियों को अच्छे संस्कार बेटों को नहीं देने चाहिए? ऐसे हैवानों को कड़ी से कड़ी सजा सरकार दे, मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है। और बेटियां, हम अपने खुद से ही शुरुआत कर सकते हैं बेटी को बचाने के लिए। उसको सुरक्षा मुहैया कराएं, उसको इतना मेंटली फिजिकली स्ट्रांग बनाएं उसको कि उसको कोई परेशान ना कर सके। और उसको इतना पढ़ाएं कि अपने कदमों पर खड़ी रहे हो। आए दिन ये केस हुआ, आए दिन बहू बेटियों को मार देते हैं, लड़कियों को मार देते हैं। कुछ औरतें इसका गलत फायदा भी उठा लेती हैं। तो मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आज की रीडिंग नहीं हुई है। मैं दिल में जो मेरे अंदर भरा था वो मैंने निकाल दिया। बहुत दिन से टेंशन हो रही थी, ये जब से ये केस हुआ। आए दिन ऐसे केस होते रहते हैं। पहले भी मतलब जो भी कांड होते थे, मतलब ऐसे कुछ वारदातें होती, बहुत रूह कांप जाती।
लेकिन मैं सोशल मीडिया पर हूँ तो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने दिल की बातें। तो प्लीज़ कुछ गलत कमेंट ना करिए। चलिए आज की